अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खालिद इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, मोहतरमा मरियम वज़ीर आला पंजाब ने एक अहसन पॉलिसी का ऐलान किया है। मेरी नज़र में उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए और उसे कदर की निगाह से देखना चाहिए। वो पॉलिसी है, थानों को सिटीज़न फैसिलिटेशन सेंटर्स के तौर पर चलाया जाएगा। इसका बुनियादी मकसद ये है कि अब पुलिस आवाम के लिए खौफ की अलामत नहीं बल्कि खिदमत और बाइज़्ज़त तरीक़ा से तावन के मराकज़ होंगे। फ़िलहाल ये फ़ैसला सिर्फ़ लाहौर के लिए है। एक और फ़ैसला हॉस्पिटल्स के बारे में भी किया गया है। इसकी हम अलहदा वीडियो बनाएंगे और इसके बारे में भी इंशाल्लाह आपको तफसील बताएंगे। पुलिस थानों का मसला बहुत अहम है जिसका हर शहरी से ताल्लुक़ है। नाज़रीन, जिस रोज़ मैंने ये ख़बर पढ़ी उसी रोज़ ये ख़्याल आया कि ये एक काबिल कदर पॉलिसी है। इस पर वीडियो में सिर्फ़ मैं अपनी राय ना दूँ बल्कि मुख्तलिफ़ तबक़ात और मकतबा फ़िक्र के लोगों की राय मालूम करने के बाद वीडियो बनाऊँ ताकि मोहतरमा मरियम की टीम तक राय और तजवीज़ात पहुँचाई जा सकें। लोगों की राय मालूम करने के लिए मैंने पढ़े लिखे बूढ़ों, जवानों और नौजवानों की राय मालूम की। चंद दरमियाने पढ़े लिखे यानी उसमें कारोबारी तबके के अफराद भी थे और कुछ मामूली पढ़े लिखे मेहनत मजदूरी करने वाले ड्राइवर, माली, खाकरोब, रेहड़ीबान वगैरह थे। मेरे लिए ये हैरान कुन इंकशाफ था कि हर कोई इस पॉलिसी से आगाह था। पढ़े लिखे लोगों वो पुरुम्मीद थे कि और पॉलिसी को सराह भी रहे थे, लेकिन इफ़ और बट के साथ। वजह बिल्कुल साफ ज़ाहिर है। शुरू में ही एक बात बता दूं कि लोग बातों को जब मैंने लोगों से बात करने की कोशिश की तो मिक्स बहुत करते थे और स्पेसिफ़िक सवाल का जवाब देने की बजाय वो महंगाई के साथ हर चीज़ को ज़रूर जोड़ते थे। बहरहाल मुझे काफ़ी मुश्किल पेश आई कि मैं उन्हें पुलिस स्टेशन के सवाल पर लाऊं और उनकी राय मालूम कर सकूं। पढ़े लिखे लोगों की राय ये है कि जब सियासतदान खुद ही थानों का गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो कैसे चाहेंगे कि ये जो डिसिप्लिन फोर्स है ये सिर्फ आवाम की खिदमत पर मामूर कर दी जाए और ज़रूरत के वक्त इससे आवाम को डराया ना जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें अच्छा गुमान रखना चाहिए। इब्तदाई मरहले मुश्किल होंगे, ख़ास तौर पर पुलिस के लिए, पुलिस मुलाजमीन के लिए, लेकिन वज़ीर आला की सख्ती से नई पॉलिसी नाफज करने की लगन इसको कामयाब बना देगी। हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि इस तरह के इस्लाही इक़दामात पूरे पंजाब में भी हो रहे हैं। मुख्तलिफ़ शक्लें हैं उनकी, मसलन पुलिस सर्विस सेंटर्स हैं, मिसाक मरकज़ हैं, स्मार्ट पुलिस स्टेशंस हैं वगैरह। मोहतरमा मरियम के जहन में जो पॉलिसी है उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। पुलिस थाने डर और खौफ की अलामत की बजाय अगर ऐसे मराकज़ बन जाए जहाँ लोगों के मसाइल हल किए जाएँ तो पूरे पंजाब के अवाम इनके साथ जुड़ जाएंगे। यूँ थानों का माशरे के अंदर असर व रसूख बढ़ जाएगा तो फिर इनके ज़रिए से बड़ी शानदार तरीके से हुकूमत भी चलाई जा सकती है। बहरहाल लोगों के जहन में एक सवाल उभर रहा है कि इन थानों या सेंटर्स का अमला सियासी तौर पर गैर जानबदार हो सकेगा? गो के होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस वक्त पंजाब में नाज़रीन 727 से ज़्यादा पुलिस स्टेशंस हैं और लाहौर में तकरीबन 36 यानी 36 पुलिस स्टेशंस हैं। एक सवाल पैदा होता है कि बिल्डिंग से रंग तब्दील हो जाएंगे, वर्दी भी तब्दील हो जाएंगे, अमले के डेजिग्नेशंस भी चेंज हो जाएंगे, लेकिन इनका माइंडसेट कैसे चेंज होगा? मेरी राय में ये मुमकिन है, लेकिन उसके लिए सख्त किस्म की ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। उस ट्रेनिंग के लिए दो पहलुओं पर ध्यान देना होगा। नंबर एक,
یہ جو سینٹرز بنیں گے، فیسیلیٹیشن سینٹرز، ان کا عملہ عوام کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرے اور پھر مجرموں کے ساتھ وہ کس طرح کا برتاؤ کرتا ہے۔ یہ جو پرانے میتھڈز ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے اور نئے اور سائنٹیفک میتھڈز لے کے آنا چاہیے جس پر ہیومن رائٹس والے بھی اعتراض نہ کریں۔ اگرچہ پنجاب پولیس قانون نافذ کرنے والا مرکزی ادارہ ہے، لیکن اس کے اور بہت سے شعبے بھی ہیں، ان کی بھی عوام کے ساتھ انٹریکشن رہتی ہے، ان کے بیہیویئر میں بھی تبدیلی لانا ہوگی، تبھی یہ پالیسی کامیاب ہوگی۔ میں ناظرین کے لیے ان شعبوں کا نام بتا دیتا ہوں۔ ایک ہے CTD کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، پھر ایک ہے CCD کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ، پھر ڈولفن فورس ہے، پھر چوتھی پنجاب ہائی وے پیٹرول ہے، پھر اسپیشل برانچ اینڈ ایلیٹ پولیس بھی ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی بھی ہے، یہ CCTV کیمرے اور ٹریفک مینجمنٹ ان کی ذمہ داری ہے۔ پھر پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی پیرا کے نام سے ہے۔ اس پر میں ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا کیونکہ یہ آج کل بہت کام کر رہے ہیں۔ ایک اور پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی ہے، یہ فیلڈ میں کام تو نہیں کرتی لیکن اس کا تعلق تمام ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ اس کے علاوہ مرکزی حکومت کے ادارے بھی جو پنجاب میں کام کر رہے ہیں، کسی نہ کسی صورت میں ان سب کی ان شعبوں اور محکموں کے ساتھ کوآرڈینیشن رہتی ہے۔ اس لیے ایک کمپریہنسو پالیسی بنانی چاہیے اور پھر مالی حالات کو دیکھتے ہوئے مرحلہ وار اور اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ صرف تھانوں کو بدلنے سے وہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے جس کا تصور محترمہ مریم کر رہی ہیں۔ میں ناظرین کے لیے مرکزی حکومت کے ان محکموں کا نام بھی بتا دیتا ہوں جو کہ پنجاب میں کام کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا محکمہ FIA فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، پھر ANF بھی ہے، اینٹی نارکوٹکس فورس۔ اس کے علاوہ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ 1-2 سالوں میں اس نہج پر نہیں پہنچے، یہ آہستہ آہستہ خراب ہوئے ہیں۔ اب یہ 1-8 سال میں تو ٹھیک ہو نہیں سکتے، اس پر بہت کام ہوگا محنت سے، تو تبھی حالات ٹھیک ہوں گے۔ میں عوام سے بھی کہوں گا کہ آپ کو ان محکموں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اس میں ہم سب کی بہتری ہے اور ہم اپنے بچوں کو اچھا پاکستان دینے میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک مختصر سی ویڈیو ہے معلوماتی، اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں کو ضرور بھیجیں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کی انٹیمیشن آپ کو ملتی رہے۔